दोस्तों, चाणक्य नीति में जीवन को सफल बनाने के लिए कई बातें बताई गई है। इन बातों और नीतियों को अपनाकर मनुष्य अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। आचार्य चाणक्य की नीतियों का पालन करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी गंभीर रूप से अपने पद पर आगे बढ़ता है और सफलता के मुकाम को हासिल करता है। सिर्फ यही नहीं, आचार्य चाणक्य की इन नीतियों के जरिए मुश्किलों से निकलने का रास्ता भी मिलता है। यदि व्यक्ति महान विद्वान आचार्य चाणक्य द्वारा लिखे गए नीति शास्त्र की कुछ बातों को अपना ले तो जीवन की कई समस्याओं से आसानी से निजात पा सकता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य की उन नीतियों के बारे में जिनसे आपको सफलता प्राप्त करने में कामयाबी हासिल होगी। खत्म करें असफलता का डर। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार जीवन में सफलता पाने के लिए असफलता के डर को भगाना बेहद जरूरी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि असफलता का डर हावी हो जाने के बाद मनुष्य कभी सफल नहीं हो सकता। ऐसे में सफल होने के लिए आज ही अपने मन में असफल होने के डर को निकाल फेंके। सोच समझकर ले फैसला। दोस्तों, संकट के समय व्यक्ति को कोई भी फैसला सोच समझकर लेना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार जब संकट आता है तो चुनौतियां भी काफी बढ़ जाती है और अवसर बहुत कम होते हैं। ऐसे में व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। किसी को न बताएं अपना प्लानिंग। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में आपने जो भी प्लानिंग बनाई है उसके बारे में किसी और से बात नहीं करनी चाहिए। इससे सामने वाला आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठोस रणनीति। दोस्तों, जीवन में कोई भी रणनीति बनाने से पहले एक बार उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में सोचें। इसके बाद ही उस काम को शुरू करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ता है वो बड़ी आसानी से हर मुश्किल को पार कर लेता है। आइए इसके अनुसंधान में एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। आज की ये कहानी एक लोक कथा है। एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपा कर आप मुझे 5,000 रुपए दे दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपए लौटा दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 5,000 रुपए दे दिए। पर जब 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी उस व्यक्ति ने राजा के 5,000 रुपए नहीं लौटाए तो राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा। लेकिन वहां वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी राजा वहां जाता, बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर गया। वहां और कोई तो नहीं दिखा, एक छोटी सी लड़की बैठी थी। राजा ने उसे पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ है? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की ने जवाब दिया, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। राजा के समझ में एक भी बात नहीं आई, इसलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। राजा उसके जवाब से खींच गया। वह गुस्से में पूछने लगा, और तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? लड़की ने हंसकर बोला, मैं घर बैठकर संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी,
इसीलिए उसे अब इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुराकर कहा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र उत्कंठा थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे? आप अगर मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का मतलब समझा दो। लड़की बोली, महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपा करके आप कल आएं। कल मैं आपको जरूर बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहां सभी लोग मौजूद थे। वो आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। राजा को देखते ही लड़की ने पूछा, महाराज, आपको आपका वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता देती हो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को बना रहे थे। यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटे को काटने गए हैं। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में यहाँ वहाँ कांटे लग जाएंगे। यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचे आएंगी। राजा उसकी बातों में सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, और तीसरी और चौथी बात का क्या मतलब है बेटी? लड़की बोली, महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने यानी उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाना का 2 भाग हो जाता है। यानी यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय में भात बना रही थी और उससे एक चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं। अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर राजा ने कहा, बेटी, तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तुम मुझे कल भी बता सकती थी। फिर तुमने मुझे आज यहाँ क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता, तो माँ मुझे जरूर पीटती।
फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो ये मेरी बात का विश्वास ही नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्ज माफ कर दिया है, जहां इन्हें इसका विश्वास हो जाएगा वहीं खुशी भी हो जाएगी। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटी, यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैंने माफ कर दिया है। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर कोई किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बताना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।